कोई ओरेकल में, माइक्रोसॉफ्ट में ही है, तो टीसीएस इन्फोसिस में ही नहीं छटनी हो रही, ओरेकल में भी जो 10-10, 15-15 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है उसमें भी छटनी हो रही है, लेकिन वो अभी तक उजागर नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि 18 महीने की जो सैलरी है वो आपको दे देंगे, यानी कि लगभग 2-2 करोड़ रुपए। आप डिस्क्लोज मत करो और अपनी जॉब ढूंढते रहो, रिजाइन करके चले जाओ। तो अब वो वहां पे जब चीजें आ रही हैं तो धीरे धीरे क्या टेक्नोलॉजी का जो इंटरफेस है ना वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि समय परिवर्तनशील है। अगर हम जल्दी से इक्विप्ड नहीं होंगे आने वाले समय के लिए, तो हो सकता है कि जो आज अपना स्वर्णिम समय चल रहा है वो आगे ना रहे, क्योंकि हर व्यक्ति आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करता है और हमेशा तैयार करते रहना चाहिए। भले ही अभी का समय बहुत अच्छा हो, लेकिन आगे तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पार्टनर है आपका, अगर आज की चीज अपन देखें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या मान लीजिए और सारी चीजें हैं, उसमें मुझे 2 चीजें बहुत समझ में आती हैं। तो व्हाट्सएप समझ में आता है, जो स्टेटस वगैरह के थ्रू लोग आपको देख लें, जितने भी यहाँ पे सर के साथ भी 2 लोग आए हैं, मेरे साथ भी हिमराज जी आए हैं, या कोई भी साथी हो, अपना ही अनुभव रहा होगा जो अपने स्टेटस डालते हैं। जैसे अब यहाँ पे अपन लोगों ने सेशन लिया, इन्होंने कोई लिया, कोई चीज बोली, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होगी कि ये व्यक्ति वो अपनी तरह ही कमतर समझेगा उस व्यक्ति को, लेकिन जब वो देखेगा इस हाथ में इसके माइक है और ये स्टेज पे बोल रहा है और 10-20-50 लोग इसको सुन रहे हैं, तो उसकी धारणा तुरंत चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके सामने तो उसकी कोई इमेज थी नहीं, लेकिन जब स्टेज पे माइक लेके बोलते हैं ना, तो अगले ही धारणा चेंज हो जाती है कि लोग इसको सुन रहे थे, मुझे भी सुनना चाहिए। तो अगर ये फोटोज वीडियोज अगर हम स्टेटस पे लगाते हैं, तो एक आपकी इमेज बिल्डिंग चालू होती है। या अपन कोट्स लगाते हैं, अब आप कैसे कोट्स लगा रहे हो, अभी आप देखोगे बहुत छोटे छोटे बच्चे गम के वीडियो लगा रहे हैं। 12वीं पास नहीं किया, कौन सा ऐसा गम हो गया जिंदगी में 17 साल की उम्र में जो मेरे में और उस व्यक्ति से मिलो तो हंसमुख खुशी, अपने को तो स्टेटस पढ़ के ऐसा लगता है पता नहीं जीवन में क्या दुख होगा इसके, और पता चलता है दुख नाम की चीज वो जानता ही नहीं है। या कुछ भी लगाए जा रहे हैं, या कई लोग हैं, जैसे मेरी बच्ची है, मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको ना, और आप बहुत ध्यान से सुनना। मुझे ऐसा लगता है कि जो साथी आज नहीं आए हैं उन्होंने अपना एक अच्छा नुकसान किया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये चीजें इतनी आसानी से आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये है तो बहुत छोटी हल्की, लेकिन ये है बहुत गंभीर, आपका धंधा चेंज कर देंगे। तो जैसे मेरी बच्ची है, अभी वो 5.5 साल की है, वो वैन से जाती है, तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे आपका इन्वेस्टर भी करेगा। मैं सबसे पहले जो बंदा होता है उसका नंबर लेता हूँ, अपने पास सेव करता हूँ, और उसके नंबर भी सेव करवाता हूँ फोन में, उसको नहीं बोलता हूँ, उन्हीं से करवाता हूँ, स्कूल वालों से, और मैं उसका स्टेटस देखता हूँ, वो स्टेटस क्या डाल रहा है। अब वो अपने लंबे लंबे बाल करके, चश्मा लगा के, जीप पे बोलेरो पे घूम रहा है, दारू की बोतल डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर रहा है, प्रोफेशनल में तो कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले मैं वही देखता हूँ। ये हनुमान जी की फोटो डाल रहा है, ये अपने मथुरा में जो महाराज जी हैं पीले वाले कपड़े, क्या नाम महाराज जी का, प्रेमानंद जी महाराज जी का डाल रहा है, या ये जीवन के प्रति कैसा पॉजिटिव व्यक्तित्व है, इसका क्या व्यक्तित्व है, ये देखता हूँ। कि मेरी बच्ची छोटी, उसके साथ जाएगी गाड़ी में, तो इस मानसिक रूप से अगर ये व्यक्ति विकृत होगा तो मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है। तो पूछने की जरूरत नहीं है, स्टेटस से ही पता चल जाता है आदमी किस लेवल का है। तो आपका भी लेवल जो क्लाइंट है ना, वो स्टेटस से ही देखता है कि आप किस लेवल के व्यक्तित्व है आपका। और कोई भी व्यक्ति, क्योंकि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, ये रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पूरी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर कर रहा है, तो वो ऐसे किसी हल्के आदमी के साथ नहीं जाना पसंद करेगा जो खुद ही अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहा है। तो आपकी जिंदगी में बम फट रहा है, जीवन में क्या हो रहा है, आपके कभी भी स्टेटस पे दिखना नहीं चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स में नहीं दिखना चाहिए, आपके चेहरे पे भी नहीं दिखना चाहिए। अगर व्यक्ति आपकी गाड़ी में बैठा और उसने आपसे बातचीत करी और उस बातचीत के दौरान उसे 1% भी आवाज हो गया कि वह व्यक्ति नेगेटिव है या किसी फ्रस्ट्रेशन में है, तो आपके साथ डील नहीं करेगा। इसलिए डील नहीं करेगा कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको अपने जो जिंदगी भर की कमाई है उसकी चिंता है। जैसे बेटी की शादी करते हैं ना, तो यहाँ क्या बेटी की शादी होती है, अब सब बटेव ढूंढते हैं ना, तो अपन क्या मिडिल मैन है, जिसको बिचौलिया कहते हैं। तो भाई है तो अपन कंसल्टेंट, लेकिन अब बेटी की शादी हो रही है, तो जैसे आदमी बेटी की शादी करता है उसमें तो एक बार को गलती कर भी देता है। मतलब जो मैंने सामाजिक चीजें देखी है, मैं तो देखो खरी चीजें बोलता हूँ, लेकिन पैसे के मामले में नहीं करता, क्योंकि पैसा उसकी जान निकल जाएगी, पूरी जिंदगी में पाई पाई करके उसने कमाया। तो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं व्यक्ति जाना पसंद करता जो कि हल्का है, जो हल्की बात करता है, जिसकी आंखें हल्की हैं। आपकी जो निगाहें हैं ना, आंखें, ये बहुत कुछ बयां करती हैं। आप जिस नजर से अपने घर में बहन बेटी को देखते हो, किसी बुजुर्ग को देखते हो, किसी को देखते हो,
अगर उसी नजर के साथ आप किसी के घर जाओगे तो आपका खुले हाथों से स्वागत होगा, वो आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। माताएं बहनें झिझकेंगी नहीं बात करने पे, या आपको बैठाएंगे, मतलब अलग ही आपको गेस्चर मिलेगा। वो अगर वो आपने डेवलप कर लिया तो आप करोड़ों की डील कर लोगे। इसके लिए ज्यादा सेल्स नहीं चाहिए, 20 बाई 50 नहीं पता होना चाहिए, चल जाएगा। महिंद्रा से नहीं पता, वो भी चल जाएगा। आपको सेल्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको लोगों की नॉलेज होनी चाहिए। हम लोगों के व्यापार में, प्लॉटों के व्यापार में नहीं है। अगर किसी को गलत फहमी है कि हम जमीन बेचते हैं, तो भाई वो गलत है। जमीन बेचते हैं प्रॉपर्टी डील, हम फेथ बेचते हैं, ट्रस्ट बेचते हैं, क्योंकि हमारी गोकुल कृपा कंपनी ने वो ट्रस्ट ही डेवलप किया है, जिसको हम सेल करते हैं और अपने रूप में सेल करते हैं। हम खुद बिकते हैं, ना कि जमीन बिकती है। जमीन तो उसका 5%। तो इन चीजों के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। तो स्टेटस जो अपन लगाते हैं बहुत देख समझ के, बिजनेस माइंडेड होकर ही अपना स्टेटस लगाना चाहिए। अभी जैसे 16 नए जोन बनेंगे, अगले 2 साल के अंदर जेडी अपना एरिया एक्सपेंड करेगा। मैंने बहुत से साथियों को देखा है 10 लगा देते हैं स्टेटस। किसी के पास टाइम नहीं तुम्हारे 10 देखने का, और तुम 10 लगा रहे हो तो तुम फालतू हो। देखो भाई, आप काम के आदमी के लिए, आप क्लास के लिए काम कर रहे हो, मास के लिए काम कर रहे हो, आपको डिसाइड करना है। क्लास के लिए करोगे तो 100 लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, मास के लिए करोगे तो 100 लोगों के लिए काम करना है, क्लास के लिए 4 लोग भी काम कर जाएंगे आप। अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अगर आप मास के लिए काम करोगे तो आपकी एनर्जी भी उतनी वेस्ट होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं कर पाओगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी रहेगी नहीं। क्योंकि हम यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी आए हैं, है ना। तो वो अपन पूरे दिन वही भागते रहे, वही भाग दौड़ रहे, फिर मजा क्या। फिर तो अपन जो नौकरी करते वो भी एक तरीके अच्छी थी, तो वो आपको मेंटेन करना पड़े। तो आपको स्टेटस आपको लगाने ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा 3, जिसमें से एक तो प्रॉपर्टी हो, एक आपका कोई ऐसा हैप्पी मूड या हैप्पी ओकेजन का, जैसे अभी डांडिया हो रहा था, आप अपनी आप मतलब दोस्तों के साथ नहीं, आप मतलब बच्ची है छोटी आपकी, समझना आप। अब बच्ची के साथ आप फोटो कर रहे हो, बच्ची को डांस करा रहे हो, तो उससे पता चलता है केयरिंग फादर है। ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये आदमी ऑब्जर्व करते हैं सब, कि केयरिंग मतलब कैसा बंदा। आप अपनी बच्ची को खिला रहे हो या उसके फोटो डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, या हस्बैंड वाइफ कहीं पे कुछ एंजॉय कर रहे हो, वो एक चीज आ गई। मान लो कभी कभी वही पड़ रही है आपकी जिंदगी देखने तो आया नहीं है, एक वो डाल दिया। एक आपने कोई थॉटफुल चीज नेट से सर्च करो, अच्छा सा पॉजिटिव थॉट, वो डाल दिया, ज्यादा से ज्यादा 2-3। अगर रियल एस्टेट की साइट आंशु को फोटो डाल दोगे तो दिखाओगे क्या बाद में, स्टेटस पे सब दिखा दिया, तो आदमी आए क्यों। आदमी आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा, प्लॉट में इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैंने तो भाई आज तक जितने प्लॉट बेचे हैं, खुद में इंटरेस्ट, खुद को बेच के बेचे। मैंने कोई प्लॉट क्लाइंट को नहीं बेचा आज तक। मैंने मार्केटिंग खुद की है, प्लॉट की नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, आप लोग ना करें, आप लोग वही करें जो आपको सही लगे। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, तो मैं बड़ा सुखी हूं। ना रोज की भगदड़ है, ना जिंदगी में अशांति है, और डीबीपीएस भी ईश्वर की कृपा से बन गए। इतनी अच्छी प्यारी टीम है, एक से बढ़कर एक योद्धा मिल रहे हैं। ये भी क्या कारण एनर्जी का है। जैसे